जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तेरे में बसते होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो हम परसेंटेज कर रहे थे उसके थर्ड टाइप की बात। किसकी बात करेंगे इस वीडियो में? परसेंटेज के थर्ड टाइप की बात। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो उनसे रेलवे के अंदर प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना मैं, ये अकेले रेलवे के लिए नहीं है, ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी का दो, चाहे आप किसी स्टेट का दो, चाहे आप DSSB का दो, किसी का भी दो आप, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्विवेलेंट हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनसे हर एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन क्या है कि कल 27 तक क्वेश्चन हो गए थे अपने, तो आज 28वां करना है। यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो यह वही संख्या बन जाती है। यानी कहने का मतलब ये है, कोई संख्या है x और उसके 60% के अंदर, x के 60% के अंदर जब हम 36 जोड़ते हैं तो अपने को वही संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप एक तो ये तरीका करने का, दूसरा तरीका ये है आपका, देखो जब वो कह रहा है कि 60% के इक्वल है, 60% के अंदर जोड़ रहे हैं, यानी कि कम कितना है? 40% ही तो कम है ना, 40% ही तो कम है, 40% ही तो कम है। वो 40% किसके बराबर है? वो 40% है 36 के बराबर। तो सीधा सीधा आप कर दो, 1% निकालना है पहले आपने, या 100% निकाल लो सीधा, इधर से कर दो 100 से गुणा और भाग कर दो 40 से। आपका क्वेश्चन हो गया 9 चौके 36, 9 0 90। तो आपका ऑप्शन ए क्या आ गया इसका आंसर। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जो सबका 10 सेकंड के अंदर शुरू हो सकता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 500 का 50%। देखो 500 का 50% कितना होता है भाई? 250 बराबर है 2500 का कितना? तो 2500 का तो 250 10% ही हुआ है ना। आप 2500 का 250 निकाल लोगे तो 250 बटा 2500 गुणा में 100, 2 0 से 2 0 गई, 25 के पढ़े पे 250 आ गया 10 के ऊपर। सीधा सीधा आना था 10%। ये 1 सेकंड का क्वेश्चन था। आप सीधा क्वेश्चन देखा, आपके माइंड के अंदर आया और अंत आपका आंसर आ गया। तो इतने क्वेश्चन, इतने आसान सम भी आए हुए हैं। ठीक है, ये किसका है? NTPC का है, 2021 29 जनवरी 2021 स्टेज शिफ्ट सेकंड का, आपके शिफ्ट स्टेज 1 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है? 80 से कितना कम है? 40% कम है। यानी कि 80 का 60% ही तो वो पूछ रहा है। ठीक है, 80 का 60% ही तो पूछ रहा है। 40% देखो, कोई भी संख्या होती है अपने आप में क्या होती है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। उसके अंदर से आप कुछ कम करोगे तो वही तो आएगा ना। ठीक है, 100% के अंदर से आपने 40% कम कर दिया, 60% आया। तो 80 का 60%, 2 0। देखो मेरे माइंड के अंदर मैंने किया, 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 8 6 48। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। 80 गुणा 60% बटा 100, 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 8 6 48, 48। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका इसका डी। ये भी NTPC का क्वेश्चन है, 9 मार्च का, सेकंड शिफ्ट का, स्टेज 1 का। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका। अगला क्वेश्चन आपका 75 का 75%। ठीक है, ये मैंने सीधा माइंड के अंदर कर दिया। आप कैसे करोगे? देखो 75 का 75%, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो जब आप संख्या का परसेंटेज निकालते हैं, मान लो 75 का 75%, जब परसेंट का निशान हटाते हैं, बटा में क्या लगाते हैं? 100। यहाँ पे इसने किसका दे रखा है? 75% का 75% पूछा है, तो परसेंट का निशान आउट आओगे, बटा में क्या आएगा? 100। यानी कि कितनी जीरो आ गई? 1 2 3 4, लास्ट में कितने आएंगी? 4 0। दोनों के लास्ट में क्या है? 5। जब भी दोनों के लास्ट में 5 आ जाए, यानी कि किसी संख्या 75 का स्क्वायर हो गया। जब भी लास्ट वाले का जब आप स्क्वायर करते हो तो लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में 25। आप सीधा सीधा देख लो किसके लास्ट में 25 है, तो वो आपका आंसर आ गया। 25 बी के लास्ट में है, ना ए के लास्ट में, ना सी के लास्ट में, ना डी के लास्ट में, बी के लास्ट में, तो आपका बी आंसर आ गया। और वैसे भी आप इसको पूरा सोल्व करते तो जो आपको पता है, जिसके लास्ट में 5 होता है और उसकी जब आपको स्क्वायर करने को मिल जाए तो 5 का तो लास्ट में 25 आ जाएगा, और उस संख्या जो उनसे दे रखी है उसको अगली संख्या से गुणा करके लिख दो। 7 है, 7 को आगे 8 से गुणा कर दो, 7 8 56, 7 8 जा 56।
ये आ गया आपका नीचे 4 जीरो थी तो 4 अक्षर छोड़ के पॉइंट लग जाना था। तो इतना आसान क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है, ठीक है, यानी पहली संख्या 40% कितने के बराबर है, 12 के, तो वो संख्या का 100% कितना होगा, देखो 40% कितना है 12, तो 1% कितना आएगा, 1% आएगा आपका 0.3। कैसे 40%, मैं माइंड के अंदर कर रहा हूँ इसको, 12, 1% कितना आया, इसको काटा मैंने तो 0.3 आया, और इसको मैंने 100% बढ़ाना है तो 100 से गुणा करूँगा तो कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, सीधा माइंड के अंदर कर दिया आपने। आप इसको ऐसे करते कि x का 40% यानी कि पॉइंट प्रतिशत हटाया बटा में 100 लगाया बराबर 12। ये जो सा 100 है इधर डिवाइड में ऊपर जाके क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। 12 गुना 100 बटा में क्या आ गया 40, जीरो से जीरो गई, 4 के पढ़े पे 100 काट दिया 3, तो 4 तिये 3 को 10 से गुना करोगे तो 30 आ गया आपका। ठीक है, तो आपने इस तरह से नहीं करना, आपने सीधा माइंड के अंदर करना है इसको, सीधा आपने इसको माइंड के अंदर कर देना है। ठीक है, माइंड का गेम है सारा का सारा। ये आगे कह रहा है कि दूसरी संख्या का 50%, देखो 50% मतलब क्या होता है, आधा। 50% का मतलब तो आधा होता है, यानी कि आधा 24 है तो पूरी कितनी होगी, पूरी होगी 48। आगे उसने बोला पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। अगर पहली संख्या आपकी 30 है, दूसरी आपकी होगी 48, इसका अनुपात निकाल दो। 3 के 6 के पढ़े पे दोनों के दोनों जा रहे हैं, 6 पंजे 30 और 6 आठे 48, 5:8। ऑप्शन आ गया सी। कितना आसान क्वेश्चन था। ये भी 15 मार्च का है, एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, स्टेज 1 का ये भी। ठीक है, तो आगे देखो अगला क्वेश्चन। यार इतने आसान क्वेश्चन है, आप ना ऐसे इन क्वेश्चनों को देख के डर जाते हो। पहला क्वेश्चन ये आपका 33वां क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि एक संख्या के 48% और 38% के मध्य अंतर, यानी कि जो सा 10% हो गया, 38 से 48 के बीच में कितना डिफरेंस आया, 10% ही का तो आया। ये 10% है, जो सा 10% कितने के बराबर है, 354 के, तो 100% कितना आएगा, 3540, यही तो आएगा। करके देखोगे आप, 354 बटा 10 गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो गई तो पीछे आ गया 1 जीरो, 3540। अब आगे उसने बोल दिया उसका 58% कितना होगा, तो 58% निकालना आपने। 58% निकाल दो, 58 से गुना कर दो, बटा में क्या लगा दो 100, 1 जीरो से 1 जीरो गई। अब 58 की गुणा कर दो यहाँ पे, ठीक है, गुणा कर दो। लास्ट वाले आप अक्षर देख लो, लास्ट में कह रहे देखो पॉइंट के बाद में कितना अक्षर आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 अक्षर है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 अक्षर है, ये तो आपका नहीं होगा, ना ही आपका ये होगा। ठीक है, ये दोनों तो आपके वैसे ही कट गए। अब जब आप 4 की 8 से, क्योंकि इकाई के अंक के देख लो आप पहले, क्योंकि इसका भी इकाई का अंक डिफरेंस है, अलग है, और इसका भी अलग है, दोनों का अलग अलग है। तो 8 चौके 32, तो लास्ट में क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 वाला ही आपका आंसर हो गया। सॉल्व करने की पूरा जरूरत ही नहीं आपको पूरी गुणा करने की। ठीक है, एडवांस बनो, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सबको सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने कि 280 का के प्रतिशत, 280 का के प्रतिशत 350 के 50% के बराबर है। 350 के 50% की, 350 का 50% यानी 350 का आधा। 350 का आधा कितना होगा, देखो 300 का आधा 150 और 50 का आधा 25, तो 175। 350 का 50% 175 आया। और 280 का के प्रतिशत की बात की तो 280 नीचे आ जाएगा, निकाल दो। के प्रतिशत की वैल्यू आ जाएगी, गुणा में लगा दो 100, 1 जीरो से 1 जीरो गई, ये कट रहा है, अभी 2 के पढ़े पे काट दो, जहाँ ज़्यादा कटता है काटो इसको। 2 के पढ़े पे कट्टा आपका यहाँ पे क्या आ गया 14, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 5। ठीक है, अब देखो ये 14 35, ठीक है, 7 के पढ़े पे कट रहा है ये, तो यहाँ पे आ गया आपका 2, ये कट जाएगा 7 के पढ़े पे, 7 दूनी 14। ठीक है, क्या बच गया 3 और 5 35, 7 पंजू 35। ठीक है, 25 की 5 से गुणा की 125 आ गया, 25 की 5 से गुणा करोगे क्या आ गया 125, बटा में क्या आपका 2, यानी कि 125 का हाफ करना है। 120 का आधा कितना होता है भाई, 120 का आधा होता है 60, और 5 का आधा कितना हो गया 2.5, तो क्या बन गया ये 62.5। तो आपका सी ऑप्शन क्या आ गया, सही आ गया। इसका स्मार्ट तरीके से करो थोड़ा सा बेटे, स्मार्ट तरीके से, इस तरह से नहीं करना। ठीक है, ये किया ऐसे किया, ये पूरी बात करके देखनी, पूरी गुणा करके देखनी, थोड़ा सा माइंड के अंदर कैलकुलेशन को चलाओ आप।
माइंड के अंदर जब तक कैलकुलेशन नहीं चलेगी ना तब तक कुछ नहीं होगा। अब देखो 1 मिनट से भी ना कम टाइम लग रहा है इन क्वेश्चनों को, इतना आसान आसान बच्चे से क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे जैसे जैसे टाइप बढ़ेगी ना वैसे वैसे क्वेश्चन हार्ड आते जाएंगे आपके सामने। यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप वही संख्या आ जाती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था। यानी कोई संख्या का 75%, उसके अंदर 75 जोड़ रहा है, कमी कितने की थी 25% की, और जोड़ कितना आ रहे हो 75, ठीक है। या तो आप 25% जोड़ो या 75 जोड़ो, बात तो एक, यानी 25% कितने के बराबर है 75 के, तो 1% कितने का आएगा 25 या 75 3 के, 1% कितने के बराबर है 3 के, पीछे क्या 100% निकालना तो क्या आ गया ये 300। देखो क्या पेन उठाना पड़ा, माइंड के अंदर ही हो गया ना ये, आपको मैं करके दिखाया तो माइंड के अंदर आ गया 300, इसका आंसर आ गया, ठीक है। ए ऑप्शन आ गया इसका। अब वैसे आप इसको करोगे तो 25% बराबर 75, 1% बराबर 75 बटा 25 गुणा 100, तो उसके बाद में 100 सॉरी ये तो 1% आया, तो 100% कैसे आएगा 100% बराबर 75 बटा 25 गुणा 100। ऐसे करोगे, इसको यहाँ से काटोगे 4 आएगा, और 75 को 4 से गुना करोगे 75 गुना 150, 150 150 4 300, तो इसका 300 आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से करोगे तो इतना है ना, वो नहीं होना अपने पजल, स्मार्ट तरीके से करना है, जल्दी जल्दी करना है। 1 मिनट से भी कम टाइम वाले क्वेश्चन है ऐसे तो ये। और ये भी देखो, ये भी एनटीपीसी का, ये स्टेज सेकंड का है, सेकंड स्टेज का क्वेश्चन है ये, फर्स्ट स्टेज का नहीं है, सेकंड स्टेज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये 35वां क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है ये कि 250 250 के 28% के 60%, ठीक है, का मान क्या होगा। यानी कि 250 का पहले तो आप करोगे पहले 28%, फिर निकालोगे 60%, ऐसा कुछ नहीं करना, इकट्ठा करो, ठीक है। और मेरे जैसा होता ना, इसको माइंड के अंदर खेलता, 1 0 से देखो 25 के पढ़े हुए 100 काटता मैं, 250 का 60% बोला इसने, गुणा में 100, यहाँ पे 1 गुणा में 100 आती, ठीक है। 1 0 से पहले मैं इसको 1 0 काटता अपने माइंड के अंदर, इसको काटता मैं, यहाँ पे आता है 4 के पढ़े पे 100 काटता मैं, ठीक है। इस तरीके से करके आपका ये सम हो जाना, 4 के पढ़े पे 100 काटता तो यहाँ पे आ जाता आपका 4 7 28, 7 0 से 0 कट जाती है, 7 6 42 आंसर आ जाना था। अब करके देखो इसको, 0 से 0 गई, 25 के पढ़े पे 100 काटा, क्या आ गया 4 पे 100 काटा 7, 1 0 से 1 0 गई, 7 6 42, तो आपको पेंसिल तो उठाने की जरूरत ही नहीं थी। ये भी देखो, ये ग्रुप डी का आया हुआ है, ये जो सी ग्रुप डी की सेकंड भर्ती थी उसके अंदर आया हुआ है, ये 18 सितंबर का 2022 में सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चन है, बच्चे से क्वेश्चन है, 1 मिनट से भी कम टाइम में होने वाले हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका टाइम बचाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसलिए तो आपको दिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन ये बार बार ऐसे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी संख्या में 47.47 47 सही 1/2 की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 आता है। यानी कि वृद्धि कितनी हुई 47.5 की, तो पहले तो वो संख्या 100% थी, अब उसके अंदर वृद्धि कर दी 47.5 की, ठीक है। 47.5% की वृद्धि कर दी, यानी कि वो संख्या कितनी होगी 147.5%, तो कितनी होगी 590। तो निकाल दो भाई, 1%, देखो 147.5% के बराबर कितना आ गया 590, ठीक है। 147 पॉइंट हटाओगे ऊपर चला गया 0, ये तो 1% है, 100% निकालना है तो गुना में कर दिया आपने 100। क्या दिक्कत थी इसके अंदर, इतना आसान क्वेश्चन था। लास्ट में 75 तो 25 के पढ़े पर आराम से कटेगा ये, 25 5 125, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 था, तो 2 2 5 आ गया, तो 2 2 5 225 225 25 में 225, और ये कट के 25 चौके 100, और ये कट गया इसके पढ़े पे पूरा का पूरा 10 के ऊपर, 1 0 ये 1 0 ये 4, यहाँ पे 4 गुना 100 400 आंसर आ गया, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चन है यार, ऐसे है ना, पजल मत हुआ करो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर, देख के क्या होगा जी कैसे होगा जी। 1 मिनट से भी कम टाइम वाले हैं, और ये भी देखो, ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। सारे के सारे है ना ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले हैं, ये नहीं है कि मैं चक्के के अपनी तरफ से दे रहा हूँ। अब आके बोल रहा है ये x का 35% y के 40% के बराबर है। भाई ये क्वेश्चन देखो ये कैसे होते हैं, ये ना बहुत बढ़िया तरीके वाले क्वेश्चन है ये ना, आपके इसमें भी आ गया, आके रेशो वाले क्वेश्चन में भी आएंगे। x गुना 35
बराबर y गुना 40। ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, एक्स वाई जेड, तो x के सामने वाला क्या है 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40। y के सामने क्या है 35, y की वैल्यू क्या होगी 35। अब इसको माइंड के अंदर कर दो। x के सामने क्या पड़ा है 40, करके भी दिखाता हूँ आपको, रुको। x के सामने क्या पड़ा है 40, तो 40 लिख दो, x के बराबर 40, तो x का मान 40 आ गया। y के सामने क्या पड़ा है, y के सामने पड़ा है 35, y के सामने तो 35 पड़ा है, तो इसका मान 35 आ गया। माइंड के अंदर किया 40 35, 40 और 35 किसके पढ़े पे आते हैं 5 के पढ़े, 5 8 40, 5 7 35, 8:7 आ गया। डी ऑप्शन आ गया, पेन चकने की भी जरूरत नहीं थी। और ये मैं क्या हूँ बता रहा हूँ कैसे होंगे, ये देखो जब y यहाँ पे है गुना में, गुना की तरफ है, इक्वल से उधर जाएगा तो कहाँ पे आएगा बटा में, तो x बटा y बराबर क्या था 40। यहाँ पे अब गुना में है तो उधर जाएगा, कहाँ पे जाएगा ये बटा के अंदर जाएगा, तो बटा में जाएगा तो बटा में आ जाएगा 35। देखो x के सामने क्या है 40, y के सामने क्या है 35, काटोगे इसको 8 7, रेशो क्या है 8:7, वही माइंड के अंदर कर दिया था मैंने, डी ऑप्शन। ठीक है बेटा, 1 मिनट से भी कम टाइम वाले क्वेश्चन है ये आज वाले जो से मैं करवा रहा हूँ। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है 38वां। ये तो रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया, सॉरी। ठीक है, इसको देखा नहीं भाई, ध्यान नहीं किया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो 39वां क्या कह रहा है ये। 39वें क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याएं a और b एक तीसरी संख्या c से क्रमशः 15% और 32% कम है। ठीक है जी, यानी कि कोई संख्या है c, आप उसको अपने आप में 100 मान लो। ठीक है, a कितना कम है 15%, तो a कितना आ गया 85, 15% ही कम है, तो x से 15% कम बढ़ाओगे तो 85 तो आएगा, 100 में से 15 जाएंगे तो 85 ही तो आएगा। b कितना कम है 32, अगर 32 कम है तो 100 के अंदर से आप 32 कम करोगे तो कितना आएगा, 100 में से 30 गए तो 72 और गए तो 68, क्या आ गया 68 आ गया। तो अब आगे पूछा है संख्या b a से कितना प्रतिशत कम है। किसके बारे में पूछा, संख्या b के बारे में, कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो ये देखो कितना कम है। ठीक है, 82 में 2 जोड़ा तो क्या है अपना 70, और 5 जोड़ा, ठीक है 2 और 5 7, तो बढ़िया 75, 17 कम है। ठीक है, 17 कम है। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, b के रिस्पेक्ट में, तो b आ जाएगा नीचे, b कहाँ पे आ जाएगा नीचे, गुणा में क्या आ गया 100, इसको काटोगे आप तो ये जाएगा 4 के पढ़े, 4 पे पूरा पूरा कटेगा, 17 4 जा 16 8। ठीक है, 4 के पढ़े हुए आपने इसको काट दिया 25, तो आंसर आ गया आपका, सॉरी भाई, बी संख्या ए से, ए के रिस्पेक्ट में पूछा ना तो ए आएगा नीचे बच्चों, ए के रिस्पेक्ट में पूछा ए आएगा नीचे। ठीक है, सॉरी गलती होगी भाई, गलती होगी। ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ए के रिस्पेक्ट में पूछा है तो 17 बाई में 85 इंटू 100, 17 5 जा 85, 5 से इसको काट दिया 20। ठीक है, तो 20 आ गया आपका आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन के अंदर। हाँ भाई, वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है ना तो गलती हो जाती है, इसीलिए मिस्टेक, और उसके कारण एक नंबर कट जाता है अपना। और ये भी देखो NTPC का है, नेगेटिव मार्किंग और होती है इनके अंदर, ये तो सिली मिस्टेक खराब करती है पेपर के अंदर भी। अगर वो ऑप्शन में दिया होता तो वहाँ पे गलत हो जाता क्वेश्चन, ये जल्दबाजी के चक्कर में। मैं जल्दबाजी के चक्कर में ये आपको जल्दी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या है, 40वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये इसके अंदर क्या कह रहा है कि किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या 106 माइनस करने के बाद में जो मिल रही है, जो संख्या मिल रही है वो मूल संख्या के 47% के बराबर है। यानी कि जो घटा दिया x के अंदर से 106 घटा दिया, 106 घटाने के बाद में जो चीज़ आ रही है वो किसके बराबर है 47% के बराबर है। यानी जो 106 की वैल्यू है वो कितने के बराबर है 53% के। ठीक है, 53% कितने के बराबर है 106 के बराबर है। आगे देखो आगे क्या हुआ, 53% किसके बराबर आ गया 106 के बराबर आ गया, क्योंकि 53% ही तो कम हुआ है उसके अंदर से, 47% आ रहा है तो 53% ही तो कम हुआ है। और वो कम कितना हुआ अपने हिसाब से, तो 53% क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 106। तो उस संख्या के 11.5% का मान पूछा उसने, किसका मान पूछा 11.5% का। तो 106 का जब 1% निकालोगे 53, यहाँ पे 53% है, 1% निकालोगे 53 नीचे चला जाएगा बटा में, और निकालना है कितने का 11.5 का।
यहाँ पे भी परसेंट है और यहाँ पे भी क्या है परसेंट। परसेंट से परसेंट दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये कट गया आपस में। अब आगे देखना क्या होगा। ओ भाई कट जाए यार, क्या आ गया, 53 के पहाड़ पे ये कट गया, कितना आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, इसका अपने पॉइंट हटाते, ठीक है, नहीं हटाते तो कोई बात नहीं। जब 11 साढ़े 11 को 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा 23। कितना आएगा 23 आएगा आपका। ठीक है, तो 23 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या आ गया, सही आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सब बड़ा आसान था भाई, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी लैंग्वेज के अंदर था, लैंग्वेज आप पकड़ गए तो आप क्वेश्चन कर जाते हैं, नहीं पकड़ते तो भाई अटक जाते। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं और नए सम्स के साथ। तो भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या कर दो, आप सभी के सभी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, उनके भी मैं आपको साइंस के जितने भी MCQ आए हैं, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, वो सभी के सभी आपको मैं चैप्टर वाइज प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, वो 1-2 दिनों के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को कहीं से मिल जाए पूरा का पूरा डाटा, और उनको चैप्टर वाइज मैं बना के और आपको मैं दे दूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को दबा देना भाई, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, आपका छोटा बड़ा भाई मान के। ठीक है, तो आप भाई सपोर्ट करना पूरी। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।